आदरणीय नीतीश कुमार जी से कई चीज़ें सीखने का अवसर मिला, काम करने का, और आगे भी सम्राट जी, आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में भी काम करने का अवसर मिलेगा। गन्ना मंत्री के तौर पर आप बताइए हमको कि कितनी चीनी मिलें बिहार में खुलने वाली हैं? कुल मिलाकर 25 चीनी मिल खोलना है, क्योंकि बिहार से पलायन को रोकना है। जनता ने जनाधार दिया है, 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में नौकरी देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी के नेता, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी। इनसे बात करते हैं कि बिहार सरकार कैसे काम कर रही है, फिर मंत्री बनने भी जाने वाले हैं। आप फिर से ओथ लेने वाले हैं। आप भाग्यशाली मंत्री हैं कि नीतीश कैबिनेट में भी रहे और आप सम्राट कैबिनेट में भी। कैसा अनुभव रहा नीतीश कैबिनेट का, और सम्राट कैबिनेट से क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम पहली बार जीत कर आए सदन। पहले तो टीवी चैनल में ही देखा करता था सदन का कार्यवाही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका लगा। उनसे कई चीज़ें सीखने का अवसर मिला हमको, कि टाइम पर आना, टाइम पर जाना, दोनों सदन में उपस्थिति उनकी हम लोग के लिए प्रेरणादायक रहा कि कैसे हम लोग को भी आगे चलना है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से कई चीज़ें सीखने का अवसर मिला, काम करने का, और आगे भी सम्राट जी, आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में भी काम करने का अवसर मिलेगा। और सदन में उनके साथ हम लोग भी बैठे थे, काम करते थे। तो हमको लगता है कि जो गति रुकी हुई थी, विकास की गति, उसको आगे बढ़ाने में से मुख्यमंत्री जी उसको बहुत कामयाब करेंगे। और आपका मानना है कि जो युवा मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, अब विकास की गति को रफ्तार देंगे? बिल्कुल, कई विजन उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी के साथ कई वर्षों तक उन्होंने काम किया, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। तो उनको काफ़ी अनुभव है इस विषय को लेकर कि कार्य संस्कृति कैसे है, काम करना चाहिए, कौन अधूरे कार्य हैं, कौन विकास के काम को और आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से बिहार को अगले 5 वर्षीय स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा, और सम्राट जी विकास की गति को आगे बढ़ाकर बहुत आगे ले जाएंगे। बिहार विकसित बिहार बनेगा। आप तो गन्ना विकास मंत्री थे, गन्ना मंत्री, तो इस बार भी उम्मीद है कि वही विभाग मिलेगा। तो क्या किया बने मंत्री तो, और क्या बाकी रह गया अधूरा? मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये अवसर हमको दिया, टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, मैं जीता भी, उनका आशीर्वाद से मुख्यमंत्री भी बना, मंत्री भी बना, बिहार सरकार का गन्ना उद्योग मंत्री बना। तो हमको पहले जब विभाग मिला था तो लोग कहता था कि विभाग मृतप्राय है, फलाना चलाना है, लेकिन पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव आया गन्ना उद्योग विभाग का, और काफ़ी चर्चित विभाग हुआ। मेरे CS अधिकारी कई विषयों को लेकर आगे बढ़ा, और आने वाले दिन में हमको लगता है कि साल भर 6 महीना के अंदर 2-3 मिलों का शिलान्यास भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको बढ़ाया है। जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा, पूर्व का दिया जाएगा या फिर आगे दिया तो कोई चेंज होगा, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम उसको गन्ना मंत्री के तौर पर आप बताइए हमको कि कितनी चीनी मिलें बिहार में खुलने वाली हैं, क्या तैयारी है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से बोला कि बिहार के सभी बंद पड़े चीनी मिल, कुल मिलाकर 25 चीनी मिल खोलना है। माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कई बार बोला उन्होंने, और बाहर मंच से भी बोला, क्योंकि बिहार से पलायन को रोकना है। जनता ने जनाधार दिया है, 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में नौकरी देना है। तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़ा संसाधन होगा रोजगार के लिए, तो उस पर सरकार काम भी कर रही है। तीन तो हमको लगता है 3 सकरी, रैयाम और मुसासा मूसा, ये सब वगैरह 3 चीनी मिली। और मेरे CS कई चीनी मिलों का सर्वेक्षण भी किया, उन्होंने निरीक्षण भी किया जाके अधिकारियों के साथ। और हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा जमीन उपलब्धता के लिए, 25 जिलों को लिखा था। 10 से 15 रुपये, 15 से 20 रुपये हम लोगों ने मूल्य वृद्धि मिल मालिकों के साथ बैठकर सहमति करके बढ़ाने का भी काम किया, कई काम किया। और मिल जल्द से जल्द 3 मिल का हमको लगता है कि शिलान्यास हो जाएगा। चीनी मिल में एक बड़ा रैकेट चलता है। चीनी मिल वाले तौल कम करते हैं किसानों का, मतलब उसमें बड़ी कमाई है उनकी। कहा जाता है कि कम तौल करके वो किसानों का करोड़ों रुपया हड़प लेते हैं।
हाँ, कई तरह के किसान प्रताड़ित हो रहे थे। इस मामले को हम चूँकि खुद भी कई मिलों का निरीक्षण किया था, किसानों के साथ बैठक किया था लगातार, तो इन सब बातों की जानकारी मिली थी। हम लोगों ने इस पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया और लगा भी, और हमको लगता है कि आगे चलकर इस पर कई तरह के संशोधन होंगे। पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने दिया है कि अब जब वो लोग इस तरह के शोषण को नहीं रोकेंगे तो हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे, सरकारी मापतोल का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने इस पर काम किया, इस विषय को आगे बढ़ाया भी है और आगे चलकर इस सब का भी खत्म हो जाएगा। पहली बार विधायक बने, मंत्री भी बना दिया चिराग जी ने। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, मैंने भैया एक छत, एक झंडा, एक परिवार, एक नेता के नीचे 28 वर्षों तक काम किया। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी लॉयल्टी पर कोई शक नहीं। मैंने बहुत पेशेंस से कई उतार चढ़ाव देखे। पटना के सड़कों पर, पटना में कई दिनों मैंने भूखा रहा। मेरे नेता ने मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा, लेकिन अपने नेता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम नहीं मानता हूँ और उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर प्राप्त रहता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं का आशीर्वाद से हूँ। चलिए, तो इनकी लॉयल्टी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। रामविलास पासवान जी से ही जुड़े रहे हैं और संकट में भी पार्टी आई, चिराग पासवान सड़क पर भी आ गए, तब भी साथ नहीं छोड़ा, तो उसका इनाम मिला। चिराग पासवान ने पहली बार विधायक बनने पर ही मंत्री बना दिया और मंत्री बने पहली बार, लेकिन कमाल कर दिया। विभाग को संभालते ही ये मैसेज दे दिया कि कोई विभाग छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, कोई भी विभाग बड़ा बन सकता है। इस कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि संजय पासवान के कामकाज को आप कैसे देखते हैं। हालांकि बहुत कम समय मिला इनको, और अपना ओपिनियन जरूर लिखें।